वालेकुम दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सज़ा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूँ और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूँ, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूँ। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊँगा। वालेकुम दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सजा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूँ और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूँ, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूँ। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, मुझे सातों पे लगता है, मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ जाती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझे कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीजन थी, उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। और जो 2023 वाला खेले थे सनराइज हैदराबाद की तरफ से शायद खेले थे, तब उन्होंने 11 मैच खेले थे, 190 रन किए थे, मगर उसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। उसके बाद उनका बड़ा खास चला नहीं। अभी जब वो सीरीज खेले थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज थी, उसमें एक आधी इनिंग में थोड़ा बेहतर खेले, मगर ओवरऑल जो हैरी ब्रूक का स्टेचर है उसके मुताबिक वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। मगर ये रीजन नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, उसके बाद उस पर फिर 2 साल की पाबंदी आएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे पहले हुआ था कि पैट कमिंस ने भी एक बार आपको याद होगा कि आईपीएल खेलने से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलेंगे, तो मगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले की बात है। ये रूल तो इंप्लीमेंटेशन इस बार से हो रही है, मगर शोर पिछले बार से हुआ, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे जो ड्यूरिंग आईपीएल भी छोड़ के गए। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज थी जो वर्ल्ड कप 2024 से ठीक थोड़ा सा पहले थी, और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पुल आउट कर लिया था आईपीएल से। तब आईपीएल नॉकआउट स्टेज की तरफ जा रहा था, उस वक्त पुल आउट किया था कुछ खिलाड़ियों ने। उस वक्त वहां पे बड़ा शोर मचा था। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने यह कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप मिडवे में किसी को छोड़ के चले जाएं। ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी होता है, मगर आईपीएल जितना पे करता है वो अपनी मनमर्जी के फैसले भी कर सकता है, और उनको मालूम है कि हम इतना पे करते हैं कि जहां भी चला जाएगा इतने पैसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा एक तरह से डर रखना उनके दिल में, ये भी कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जहां पे इतने पैसे इन्वॉल्व हो, जहां पे कोई फ्रेंचाइज इतने करोड़ों रुपए लगा रही हो, हजारों करोड़ लगाती हो, वहां पे शायद उनको यह जरूर पहुंचता है कि उनको उनके पास गारंटी जरूर रहे कि कोई क्रिकेटर उनको अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कब नहीं है। लाइक जब वो ऑप्शन कर रहे होते हैं तभी वो बता दें कि अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है तो ऑफकोर्स वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो आईपीएल को मिडवे में छोड़ के गए, जिसमें जेसन रॉय भी शामिल हैं। इन्होंने भी एक बार ऐसा किया था, सैम बिलिंग ने एक बार ऐसा किया था। मुझे लगता है मिचेल स्टार्क ने भी शायद सेलेक्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि वो नहीं खेलेंगे। पैट कमिंस का तो मुझे याद है उन्होंने ऐसे ही किया था, बट वो काफी ऑडिशन खेले भी थे। मिचेल स्टार्क का बीच में थोड़ा लंबा गैप जरूर पड़ा था, बट उन्होंने खुद ही विड्रॉ किया था। फिर मार्क वुड जो मैंने आपको बताया, वो भी उस वक्त इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ये कहा था कि वो वर्ल्ड कप क्योंकि सर पे था, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड सीरीज खेलने गई थी, तो उनके बोर्ड ने कहा था कि आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी है। तो इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने फिर फैसला किया था कि ठीक है हम पुल आउट कर लेते हैं। उसमें से कुछ क्रिकेटर जो टीम का हिस्सा नहीं थे वो आईपीएल में रुके थे, बट जो टीम का हिस्सा थे वो फिर वापस इंग्लैंड पहुंच गए थे। तो उस वक्त फ्रेंचाइजीज ने बड़ा शोर मचाया था कि हमारा आईपीएल बीच में रह गया और ये टीम खिलाड़ी वहां पे जा रही, तो उस वक्त ये दबाव बना था।